नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गौ सेवा सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने की कई घोषणाएं। नई गौशाला के लिए भूमि खरीद पर 1% स्टांप ड्यूटी हटाने का किया ऐलान। रणदीप सुरजेवाला ने किसानों के मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार पर साधा निशाना। भाजपा सरकार की चाल, चरित्र और चेहरे को बताया किसान विरोधी। सिरसा में जेजेपी ने मनाया इंसो का 22वां स्थापना दिवस। दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस और भाजपा पर साधा निशाना। जेजेपी सरकार बनने का किया दावा। कुरुक्षेत्र में भाखड़ा नहर के पास बदमाश और एसटीएफ अंबाला की टीम के बीच मुठभेड़। बदमाश को किया गया काबू, बदमाश घायल। और रेवाड़ी में किसान यूनियन चढ़ूनी ने भाजपा सरकार के खिलाफ किया रोष प्रदर्शन। मुख्यमंत्री सैनी की घोषणाओं को बताया महज जुमला। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गौ सेवा सम्मेलन में कई घोषणाएं की हैं। पंचकुला में आयोजित हुए गौ सेवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि कोई भी पंचायत पंचायती भूमि गौशाला के लिए 20 साल के लिए अब से पट्टे पर दे सकेगी। सरकार की स्वीकृति के बाद ग्राम शामलात भूमि हरियाणा संशोधन नियम 2023 के तहत जमीन दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि पहले ये स्वीकृति मंत्रिमंडल की बैठक में दी जाती थी, लेकिन अब से ये मंजूरी मुख्यमंत्री दफ्तर से मिलनी शुरू होगी और सरकार ने अब तक 2 गौशालाओं को पंचायती भूमि देने का काम किया है। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि नई गौशाला के लिए भूमि खरीद पर अब से 1% की स्टांप ड्यूटी भी नहीं लगेगी। पानीपत में 50 एकड़ में 3000 गोवंश क्षमता का एक गो अभ्यारण्य बनाया गया है। गांव डुंडर जिला हिसार में भी 3000 गौवंश क्षमता का एक गौ अभ्यारण्य वहां पर भी बनाया गया है। गौ माता के सम्मान के लिए देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी कारगर कदम उठाने होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू किया है। हरियाणा साहिवाल, बेलाही, थारपारकर, गिर आदि की 20 पशुओं की डेयरी स्थापित करने पर लाभार्थियों को बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। देसी गायों की मिनी डेयरी योजना, देसी नस्ल की 3 व 5 गायों की डेयरी इकाई लगाने वाले पशुपालकों को गायों के खरीद मूल्य पर 50% का अनुदान भी दिया जा रहा है। इस योजना में 7,533 लाभार्थियों को 82 करोड़ 85 लाख 67 हजार रुपए प्रदान किए गए हैं। 37 करोड़ रुपए की लागत से 4 गोवंश संवर्धन एवं अनुसंधान केंद्रों की स्थापना का कार्य भी अंतिम चरण में है। इधर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने किसानों के मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा सरकार की चाल, चरित्र और चेहरा किसान विरोधी है। देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्रैक रिकॉर्ड रायसेन और मंदसौर में किसानों के खिलाफ रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो अब देश के कृषि मंत्री हैं। सुरजेवाला ने कहा कि मुख्यमंत्री सैनी और मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए घोषणाएं कर रही है। पिछले 10 साल से हरियाणा में फसल पर एमएसपी नहीं मिलता था। यही बात हम कहते आए हैं। आपको विश्वास नहीं है तो आप बाजरा पैदा करने वाले किसान से पूछिए, सरसों पैदा करने वाले किसान से पूछिए, सूरजमुखी पैदा करने वाले हरियाणा के किसान से पूछिए, आलू पैदा करने वाले हरियाणा के किसान से पूछिए। सच्चाई ये है कि ना तो भावांतर योजना चलती, यानी भाव में जो अंतर आता है, और ना ही न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता।
आज भी जब वो ये घोषणा कर रहे थे तो उसी करनाल की मंडी में 2.5 लाख क्विंटल, मैं आपको मंडी और आंकड़े बता रहा हूं, 2,50,000 क्विंटल 1121 धान की फसल आई। मैं मानता हूं एमएसपी पर नहीं है, पर वो पीआर जो उससे बहुत इंफीरियर है, जिस पर एमएसपी होता, उससे भी कम रेट पे बिकी 2,000 रुपए। इधर सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में जेजेपी द्वारा इंसो का 22वां स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया गया। इस दौरान जेजेपी नेता अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय सिंह चौटाला समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दुष्यंत चौटाला ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और इस दौरान विधानसभा चुनावों को लेकर चुनावी शंखनाद भी किया। वहीं दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश में जेजेपी की सरकार बनने का भी दावा किया। आज सिपाही को सिपाही रखने की योजना तो केंद्र और प्रदेश सरकार ने बना दी कि इनको पैरामिलिट्री में और स्टेट पुलिस में जगह मिलेगी। हमने आज वादा किया है प्रदेश में सरकार आने पर हमारे अग्निवीरों को यूनिवर्सिटी के पीएचडी तक की पढ़ाई भी किसी भी यूनिवर्सिटी में निःशुल्क सरकार वहन करेगी कि जो वहाँ आज अग्निवीर सिपाही की ट्रेनिंग लेके आया है वो शिक्षित हो और फिर अगर वो फौज में जाना चाहे तो अफसर बनने का भी उसको मौका मिले। कई और चीज़ें ऐसी हैं जैसे गांव लेवल पर ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा बर्डन बस पास का रहता है, जहां बच्चों को बारी बारी धक्के काटने पड़ते हैं। कई बार प्रिंसिपल के साइन कराओ, फिर जीएम के दफ्तर में जाके साइन कराओ, प्राइवेट बस वाले उनके बस पासेज नहीं मानते। इस बस पास की सुविधा को भी हम कैंपस लेवल तक अप्रूव करेंगे और कैंपस में ही उनके आई कार्ड्स के अंदर ही डिजिटली उनके बस पास को एम्बेड करेंगे कि प्राइवेट हो सरकारी हो बसेज में किसी छात्र छात्राएं का कोई किराया ना लगे। बीजेपी दावा कर रही है कि 2047 में भारत को विकसित बनाएंगे, आप हरियाणा को कब विकसित बना रहे हैं? मैं तो आज इस प्रयास में 4.5 साल बिता दिए विकसित बनाने के और बहुत हद तक विकसित हो गया। आज देश की सबसे सार्वजनिक अगर सम्मान पेंशन स्कीम कहीं है तो सबसे अधिक हरियाणा में है, 3,000 रुपये। अगर प्रदेश का बेरोजगारी भत्ते की दर देखेंगे तो सबसे अधिक हरियाणा प्रदेश में है। आज 600 से ज़्यादा सुविधाएं डिजिटली गांव तक उपलब्ध हम करा चुके हैं। सीएचसीज के अंदर जो म्यूटेशन होती थी, फर्द लेनी होती थी, पटवारी के चक्कर काटने पड़ते थे, उसको पूरी तौर पर समाप्त कर दिया। तो बीजेपी तो बहुत लंबा सपना लिए बैठी है। मैं तो ये मानता हूँ 4.5 साल में हमने विकसित हरियाणा बनाया और समय के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगी ये तो और विकसित होंगे। क्या बीजेपी की यही इच्छा है कि जो आज भारत है इसको एक बॉर्डर लाइन बना लिया जाए और 47 तक उस बॉर्डर लाइन को छुआ जाए? मुझे नहीं लगता देश ऐसे विकसित होते हैं। देश तो हर समय हर घड़ी विकसित होते हैं और उस हर समय उस हर घड़ी के अंदर मुझे लगता है नई टेक्नोलॉजी भी, नई इंटरवेंशंस भी बड़ा अहम रोल प्ले करती है। दुष्यंत जी, युवाओं के लिए आज आपने बहुत सारी घोषणाएं की हैं। नाराजगी के कारण जेजेपी को भी नाराजगी झेलनी पड़ी। अब आगे आने वाले देखो, मैं तो पब्लिकली मानता हूँ, सर छोटू राम जी ये कहा करते थे कि किसान कमेरे के काम कराने के लिए सरकार में हिस्सेदारी बहुत जरूरी है और वो हिस्सेदारी हमने भी ली अलायंस की और उनके साथ भी मेरे ख्याल से इतिहास में हुआ है। कांग्रेस के साथ जाना उनके जीवन में भी एक सेटबैक आया और वही सेटबैक जननायक जनता पार्टी और हमारे लिए बीजेपी के साथ जाने में आया। मैं तो खेद भी प्रकट कर चुका हूँ। खबर रेवाड़ी से है। रेवाड़ी में किसान यूनियन चढ़ूनी ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन किया है। इस दौरान किसान नेताओं ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा किसानों को लेकर की गई घोषणाओं को जुमला करार दिया। किसानों ने कहा कि सरकार की तरफ से अगर मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो वो नेशनल हाईवे को जाम करेंगे। इस दौरान किसानों ने मुख्यमंत्री को तमाम मांगे जल्द पूरी करने के लिए मांग भी रखी है। आज रोज प्रदर्शन ये से कि तुम्हारी मासिक मीटिंग थी आज, उसके बाद कल मुख्यमंत्री ने कही है जनसभा में अगर भाई मैंने 23 फसलों पे गारंटी दे दी। अरे गारंटी तो तूने 12-13 फसला पहले अब दे रखी थी, खरीदा तो कौन ना। इस फैसले में जो चढ़ूनी गुट के दबाव से जो एक सैनी साहब ने फैसला लिया है, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी 2009 से ये लड़ाई लड़ रही थी लेकिन अब भी गारंटी नहीं दी। किसान खुश नहीं है। जिस दिन एमएसपी की गारंटी दे देगा
जिस दिन भारतीय किसान यूनियन चढ़ूंगी मजदूरों के साथ मिलकर इस सरकार का धन्यवाद दूंगा। नहीं, विरोध प्रदर्शन इस सरकार के खिलाफ करते आए हैं, करते रहेंगे। यो कुछ भी सांगना है भाई साहब, इलेक्शन सर पे है, ये आचार संहिता लाग जाएगी, के करेंगे ये कुछ नहीं करने से, कोई लिखित में करियो से किसान के लिए, कोई एमएसपी पे कुछ दियो से इन लोगों ने, ये तो झूठी बातें हैं। ये तो शुरूती 10 साल तक करता आ रहा सी और शर्म नहीं आवे इन लोगों ने, निको सी तीसरी बार यो पागला को हरियाणा से। कल सीएम साहब ने कुरुक्षेत्र की जनसभा में घोषणा की है कि हम किसानों का कर्जा माफ कर रहे हैं। वो आसियाने का लोन है जो पहले 1970 तक चलते थे, अगर वो लोन माफ करें तो एक तो लिख के दे, दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो जमींदारों के लोन है वो माफ करें। ये तो एक चुनावी ढकोसला है। उसके ऊपर एमएसपी कह रहे हैं कि हरियाणा में जो भी फसलें पैदा होती है हम सब पे एमएसपी देंगे, तो उसका लिखित आश्वासन दे। वो इलेक्शनों के चक्कर में पब्लिक को बरकरार रहे हैं। हरियाणा की पब्लिक इनके बहकाव में आपके नहीं है। देखो जी, ये सारा जुमला है। अब सरकार आचार संहिता लग जानी और इलेक्शन के टाइम के माँ ये घोषणा करिए, और ये भी 133 करोड़ जो बताया, जो ये मौका है तगाई तो जो पहली 77 चली आ रही पेंडिंग में पड़ा, उनके करिए। अगर ये करें, कर्जों माफ़ करें तो बैंक उन कर्जों माफ़ करें और तारीख निश्चित करें, इतनी तारीख तक। आचार संहिता पहले हम कर चुके हैं। एमएसपी की बात है जहाँ तक, तो ये अभी लिखित में नहीं दे रहे, लिखित में नहीं देता तो ये सारा इनका जुमला है। आज तक 10 साल हो गए हमने इनके साथ लड़ाई करते, ये एमएसपी है रहेगी यही कहते हैं। कुरुक्षेत्र की भाखड़ा नहर के पास बदमाश और एसटीएफ अंबाला की टीम के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक बदमाश अमित उर्फ मीता को घायल कर एसटीएफ अंबाला की टीम ने काबू किया है। एसटीएफ अंबाला के अधिकारी ने बताया कि बदमाश अमित कुरुक्षेत्र के एक नामी मॉल संचालक से 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग कर रहा था और इस पूरे मामले में आरोपी है, जिस पर एसटीएफ अंबाला नजर बनाए रखी थी। उन्होंने बदमाश के पैर में गोली लगने की भी पुष्टि की और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। एसटीएफ अंबाला ने कोई आदमी पकड़ा था और अपराधी ने पुलिस पर हमला कर दिया था, इनकाउंटर हुआ था और ज़्यादा डिटेल मुझे अभी पता नहीं है। ज़्यादा डिटेल पता लगने के बाद ही आपको बता दूँ। खबर नारनौल से है। नारनौल के सरेली गांव में चोरी की गाड़ी बरामद करने पहुंचे पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला निजामपुर थाने के तहत पड़ने वाले सरेली गांव का है। एक हेड कांस्टेबल और एक होमगार्ड का जवान इस मारपीट के दौरान गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिन्हें नारनौल के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं निजामपुर थाने में तैनात पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी मिली है, मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। 15-16 बालक थे, लगभग 15-16-17 लड़के थे, सबके हाथ में डंडे थे। और राहुल मतलब शिकायत देने के लिए आए थे, तब राहुल था और उस चोरी में भी राहुल का था। तो राहुल मेरे से बोला कि मैं देता हूँ तेरे को 5 मिनट रुक गाड़ी। मैंने वैसे विश्वास कर लिया कि गाड़ी दे देंगे। तो राहुल 15-16 लड़के जो भी थे गाड़ी में, उसमें परचून की दुकान थी, उसमें बैठे थे, सबके हाथ में डंडे थे। वो लड़के हाँ, हथियार सबके हाथ में डंडे थे सर। चोट देख लो आप, जिसके पता चल जाएगा कैसे कैसे। तो उन्होंने आके मतलब हमारी गाड़ी के फ्रंट शीशे पे डंडा मारा, फिर हमने गाड़ी वहाँ से भगा ली। आपकी गाड़ी सरकारी गाड़ी थी या प्राइवेट गाड़ी? प्राइवेट गाड़ी थी अपनी। तो हमने वहाँ से गाड़ी भगा ली। वहाँ भगाने के बाद उन्होंने हमारे पीछे 2 गाड़ियाँ लगा दी, एक आर्टिका गाड़ी थी, एक बुलेरो थी। तो आर्टिका गाड़ी आगे लगा दी, बुलेरो पीछे। हम निजामपुर मेन जो अड्डा है शायद, वहाँ रोक लिए। ये चोरी के मुकदमे में गाड़ी बरामद करने के लिए आए थे सरेली गांव में। तो मुद्दई पक्ष ने इनके साथ झगड़ा कर दिया, मुलाजमों के फ्रैक्चर वगैरह ज़्यादा चोटें मारी और हमारे पास दरखास्त प्राप्त हो चुकी है, कार्रवाई अमल में लिया जाएगी। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा सभी फसलों की खरीद एमएसपी पर करने की घोषणा को महज जुमला करार दिया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए किसान नेता अभिमन्यु ने कहा कि सरकार जिन 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की बात कर रही है, लेकिन धरातल पर सच्चाई ये है कि सरसों की फसल एमएसपी से भी कम दाम पर खरीदी गई है। किसान नेता ने कहा कि भाजपा सरकार ने ये घोषणा महज राजनीति करने और वोट बटोरने के लिए की है। एमएसपी की योजना केंद्र सरकार के दायरे में आती है। कल नायब सिंह सैनी जी ने जो कहा कि भाई आगे आने वाले समय में वो 23 की 23 फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे और 14 फसलें तो ऑलरेडी एमएसपी पर खरीद रहे हैं, ये बातें सरासर झूठ हैं।
ये एक घोषणा मात्र है। अगर हम बात करें जिन 14 फसलों की बात मुख्यमंत्री जी ने करी, उसमें उन्होंने कहा सरसों भी खरीदते हैं, उन्होंने कहा मूंग भी खरीदते हैं। लेकिन अगर हम सरसों की बात करें, पूरे हरियाणा में जो पिछला सीजन गया 14 लाख टन सरसों की पैदावार हुई। सरसों का एमएसपी 5,650 रुपया क्विंटल है। लेकिन आप किसी भी मंडी में जाके पूछ लीजिए, किसी भी किसान से जाके पूछ लीजिए, किसानों की जो सरसों बिकी वो 4,000 से लेकर 4,500 रुपया प्रति क्विंटल बिकी। यानी एमएसपी से 1,000 से लेकर 1,500 रुपया प्रति क्विंटल कम बिकी है। ना तो किसी किसान को भावांतर भरपाई योजना के तहत मदद करी गई सरकार द्वारा, और ना ही किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी गई। इसी तरीके से अगर आप मूंग की बात करेंगे तो मूंग का जो एमएसपी है वो 8,682 रुपया प्रति क्विंटल है। लेकिन हरियाणा में इस समय मूंग बिक रही है वो 7,000 से लेकर 7,500 रुपया प्रति क्विंटल बिक रही है। यानी एमएसपी से लगभग 1,500 रुपया प्रति क्विंटल कम बिक रही है। अगर आप बाजरे की बात करेंगे, बाजरे पे इन्होंने कहा कि हम खरीद नहीं करेंगे, लेकिन भावांतर भरपाई योजना के तहत जो एमएसपी में और जो किसान की फसल जितने में बिकी उसमें जो डिफरेंस होगा उसकी पेमेंट कर देंगे। लेकिन उसके ऊपर भी कैपिंग लगा दी कि 8 क्विंटल तक ही करेंगे। तो जो इन्होंने कहा कि 14 फसलें हम ऑलरेडी एमएसपी पर खरीद रहे हैं, ये एक झूठ है। और जो इन्होंने कहा कि 23 फसलें आने वाले समय पे खरीदेंगे, ये मात्र एक राजनीतिक घोषणा है, ये मात्र एक जुमला मात्र है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जो बड़े पैमाने पे फसलों की खरीद का मामला है वो केंद्र सरकार का विषय है, क्योंकि चाहे नेफेड जैसी संस्था हो, एनसीसीएफ हो या एफसीआई हो, ये केंद्र सरकार के अंडर में आती हैं। अगर आप एमएसपी की भी बात करेंगे, एमएसपी घोषणा करी जाती है सीएससीपी द्वारा, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस द्वारा, वो भी केंद्र सरकार के अंडर में आता है। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाली थी तो उन्होंने कैबिनेट की बैठक में एक फैसला लिया था कि यदि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने किसानों को फसलों पे बोनस देगी तो केंद्र सरकार की एजेंसियां उस स्टेट गवर्नमेंट से अनाज नहीं खरीदेंगी। उन्होंने बोनस पे रोक लगा दी थी। तो इस तरीके से जो ये प्रोक्यूरमेंट का मामला है, फसलों की खरीद का मामला है, इसमें जो बड़ा से होता है, इसमें जो एक बड़ा फैसला जो होता है वो केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं कर सकती है ज्यादा। तो इसीलिए नायाब सिंह सैनी जी ये समझ चुके हैं कि हरियाणा प्रदेश के किसान और मजदूर उनसे काफी ज्यादा नाराज हैं। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।